फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन दी साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं। जैसे पहला नंबर हमारे पास दिया गया है 0.000, 0.000, 53407, 53407। इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। साइंटिफिक नोटेशन में करने की पहली शर्त क्या है, या साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है? बहुत बड़े से बड़ा नंबर या बहुत छोटे से छोटे नंबर को चंद डिजिट के अंदर लिखने का नाम साइंटिफिक नोटेशन है। सिंपल डेफिनेशन। इसको लिखते कैसे हैं? जैसे हमारे पास ये एक नंबर है 0.000533407। इससे भी बड़ा नंबर होता तो जितना छोटे से जो ये छोटा नंबर है, इससे और छोटे से छोटा भी हो सकता है, इससे बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, तो हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। उसके लिए हमारे पास शर्त ये होती है कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, यानी ये सारे देखें, ये भी ज़ीरो आ रहा है, ये भी ज़ीरो आ रहा है, ये ज़ीरो आ रहा है, ये ज़ीरो आ रहा है। ये हमारे पास पहली वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, ये वैल्यू हो सकती है 1 से जाके 9 तक, कोई भी डिजिट हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर हो सकता है इन 9 नंबरों में से। जैसे इसमें हमारे पास सबसे पहला नंबर हम देखेंगे तो 5 है। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे नंबर हैं तो लिख लेने हैं। अगर ज़ीरो होते, ये सारे ज़ीरो होते तो मैं ना लिखता, क्योंकि ये सारे नंबर हैं हमारे पास। तो 3407 मल्टीप्लाई कर दिया, 10 लिख दिया। अब ये देखें कि ये छोटा नंबर था, अगर ये क्योंकि 0.005 है, अगर इधर से आप जा रहे हो तो फिर ये 10 की पावर क्या होगा? देखें, ये हमने 0.5 से था कहाँ पे, यहाँ पे था, लेके हम कहाँ गए, ये 5 के बाद। तो बीच में ये वैल्यूज़ कितनी बनी, यहाँ से जाके यहाँ तक कितनी वैल्यूज़ बनती हैं? 4। हमने लिखना है 4, लेकिन सिंबल अब डिपेंड करता है माइनस का लगा दें या प्लस का। अगर आप इधर से यूँ गए हो तो ये सिंबल किसका लगेगा? माइनस का, यानी लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से स्टार्ट किया आपने तो समझो अपने लेफ़्ट साइड से ही ज़हन में रखो, सिंबल किसका लगेगा? नेगेटिव सिंबल लगेगा। अगर हम इस साइड से जाके पॉइंट पहले यहाँ होता, हम यहाँ पे लेके आते तो फिर ये पॉजिटिव साइड हो जाती, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड से चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाता। ये हमारे पास जो नंबर हो गया साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। अगर ये समझ आ गया तो अगले पार्ट्स आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। अब अगले पार्ट्स में तेज़ी से कर देता हूँ। दूसरा पार्ट हमारे पास, ये हमारे पास पार्ट 1 था। हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 534 0 0 0 0 एंड 0। इसमें अब हमारे पास पहला, इधर से जाते हुए पहला नंबर कौन सा आता है? 5 ही आता है दोबारा से। 5 के बाद 3 और 4 हैं, ये 2 नंबर थे, बाकी ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ को छोड़ दें, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अब जिस वैल्यू पे नंबर नहीं लगा होता उसका हमेशा नंबर लास्ट में होता है, क्योंकि उसके बाद वैल्यू नहीं होती, तो पॉइंट लास्ट में लगाने का मकसद नहीं होता। इसलिए यहाँ पे पॉइंट था इसका। यहाँ से हम कहाँ पे लेके आए? यहाँ पे। और साइड हम कैसे जा रहे हैं, ये देखें, इधर राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, ऐसे इधर से जाके पॉइंट हम कहाँ पे लेके आए? यहाँ पे, यानी 5 से बाद में। तो स्टार्ट पॉइंट कहाँ था? यहाँ पे था। यहाँ से हम इधर गए, बीच में वैल्यूज़ कितनी आई? 5 0 हैं, ये 2 वैल्यूज़ आ गई तो 7 आ गए। यहाँ पे 7 पॉजिटिव लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास एक बहुत छोटा सा नंबर है, पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 0.000000000012। अब इसमें हमने अगर करना ये है, देखें साइंटिफिक नोटेशन में हमने इस नंबर को लिखना है। यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास पहला डिजिट कौन सा आ रहा है जो 0 से बड़ा हो। तो 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, वो देखें यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है। 1 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद नंबर था, लिख लिया 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लिखेंगे। 10 के बाद हम देखें यहाँ पॉइंट था, पॉइंट हम लेके कहाँ गए? यहाँ पे जा रहे हैं हम लेफ़्ट साइड से।
तो कितनी वैल्यूज़ बन जाएंगी, 1 2 10 ज़ीरोज़ हैं प्लस ये 1 आ गया, तो 11 वैल्यूज़ हैं, 11 है तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, सिंबल माइनस का लगा देंगे, आंसर आ गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, तो ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास आ जाता है 2.53 26। अब इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में आपने क्या साइंटिफिक करना है, ये ऑलरेडी साइंटिफिक में ही है, तो इसको आप 2.5326 देखें। पहला डिजिट हमने देखा कहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे पहला डिजिट हमें 2 मिल रहा है, 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए, बाकी वही नंबर लिख लेना है। अब हम देखेंगे पॉइंट था कहाँ पे और मल्टीप्लाई बाई 10 भी कर देते हैं। पॉइंट था कहाँ पे, था पॉइंट इधर ही, और हम कहीं भी इसको नहीं लेके गए, इसी जगह में आया, तो पावर 0 होगी, 10 की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा यही नंबर आएगा। इसको यही नंबर लिख दो या ऐसे भी करके लिख दो, दोनों एक हिसाब है। आंसर आपने देखना ये है कि बुक में आपका अगर ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे लिख दें, ऐसे लिखा हुआ तो तब इस तरीके से लिख दें। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, नोटेशन में दिए हुए हैं, हमने उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है। कहते हैं राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। वहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 9 पॉइंट, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, 9.067 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। अब हमने इस उधर हम क्या कर रहे थे, पहले ये नंबर लिख रहे थे ऐसे करके मल्टीप्लाई बाई 10 फिर पावर, तो अब हम पावर को ख़त्म कर देते हैं, 10 को भी फ़िलहाल ख़त्म कर दो, इस नंबर को सिर्फ लिख लो 09067। अब देखना ये है कि माइनस है तो रिवर्स दोबारा चले जाओगे, इसमें रिवर्स जाएंगे, हमारे पास ये पॉइंट है कहाँ पे, यहाँ पे 9 के बाद है। हमने इस साइड पे 5 वैल्यूज़ पूरी करनी है, तो एक तो यही 9 आ गया, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पाँचवीं वैल्यू, 5 वैल्यूज़ पूरी होगी। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और आगे ज़ीरो लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ज़ीरो लगा देते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं होता है तो ज़ीरो ही होता है। ये आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन का आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास पार्ट 2 आ जाएगा क्वेश्चन 2 का। इसमें 5.64 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻ हमारे पास 0 दिया हुआ है। तो अब ये वही चीज़ है, देखें 564 पॉइंट है कहाँ पे, यहाँ पे, और हम इधर पावर में देखेंगे कितनी वैल्यूज़ हमने उधर जाना है, तो 0 वैल्यूज़, तो पॉइंट यहाँ ही पे ही रहेगा क्योंकि ये ना आगे जाएगा ना पीछे। और दूसरा मैंने अभी आपको बताया था किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आ जाएगी दोबारा। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसके पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दिया है 6.5, पार्ट नंबर 3 है 6.53 53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। सिंपल नंबर लिखेंगे बगैर पॉइंट के। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हमने इधर जाना है, अगर प्लस लगा होता तो इस साइड पे वैल्यूज़ पूरी करते। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे यानी अभी पॉइंट लगाना नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे वैल्यू देखें। इधर आपके पास पॉइंट ऊपर क्वेश्चन में मौजूद है, तो इधर से इस साइड पे आपने इतनी वैल्यूज़ पूरी करनी है, कितनी 6। तो यहाँ से हम 6 वैल्यूज़ आगे पूरी करेंगे, यहाँ से एक ये आ गई, बाकी जितनी कम है उतने ज़ीरो लगा देंगे। ये 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, और 6 से पहले पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे बेशक ज़ीरो लगा देना। पार्ट नंबर 3 के बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास आ रहा है 3.1415 3.1415 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। अब देखें करेंगे इधर भी वहीं नंबर जो भी दिया हुआ है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, इतना तो हो गया। पॉइंट था कहाँ पे, यहाँ पे जाना हमने पॉजिटिव साइड पे है क्योंकि ऊपर 9 दिया हुआ है और प्लस का 9 दिया है। 9 वैल्यूज़ पूरी करनी है पॉइंट से आगे, 1 2 3 4 तो ये आ गई, जितनी कम है उतने पॉइंट लगा दो। ये 5 6 7 8 9, तो आपका स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग
इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमारे पास दिया है 563.71 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ फिर इसके साथ एक और वैल्यू भी मल्टीप्लाई हुई है 2.54 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। आगे लिखा है कि इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में करें, स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है इसको। ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको इस फॉर्म को स्टैंडर्ड नोटेशन में करें। अब इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये 563.71 मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को भी इसके साथ लिखेंगे 2.54 मल्टीप्लाई बाई ये 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। इन दोनों को करीब कर देंगे क्योंकि 10 बेस, ये जो नीचे वैल्यू होती है इसको बेस बोलते हैं। जैसे अभी 10 है तो 10 दोनों का सेम है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को पास पास कर दिया। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं इन दोनों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ 563.71 मल्टीप्लाई बाई 2.54, तो ये हमारे पास आ गया 1431.8234 मल्टीप्लाई बाई ये 10 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी -3 + 4। अब इधर देखें तो आपका आंसर शायद बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है 31.8234 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ -3 + 4 या 4 में से 3 को माइनस कर दो तो 1 पावर होती है तो हम लिखते नहीं, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है। या इसको मज़ीद एक स्टेप आगे और किया जा सकता है कि ये देखें ये पूरा अभी कम्प्लीटली साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो हमने पहला नंबर देखा 1 है, 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, उसके बाद कर दिया 4318234 मल्टीप्लाई बाई, इसको पहले साइंटिफिक में करेंगे, सिर्फ इस नंबर को, उस 10 को फ़िलहाल रहने दे दी। अब देखें पॉइंट था कहाँ पे, यहाँ पे था, गए आप यहाँ पे हो तो पॉजिटिव साइड पे जाना है, एक बड़े नंबर को छोटा बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया, पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 10 हो गया, ये 1.431824 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर यहाँ पे 3 + 1 हो गया, फिर 1.431824 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। यहाँ पे 4 है, हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, 1431824 ये वैल्यू लिख ली। 0.4 पॉजिटिव की तरफ जाना है तो इस नंबर को इस साइड पे शिफ्ट कर दो 4। यहाँ पे देखें 0.1 के बाद है तो हमने 4 वैल्यूज आगे करनी है, 1 2 3 4, तो 8 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आंसर होगा असल में ये, क्योंकि साइंटिफिक में नहीं लिखना, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है जो कि हमें इधर ऊपर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन 3 पार्ट 2 है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ ओवर 10⁻³ इसको भी हमने किस में करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई ये 10 भी ऊपर गया तो 10⁻³ 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, ये इसमें जमा होगा, जमा माइनस कर देते हैं इसमें, तो देखें 5 में से 3 माइनस हो गया 2 आ गया। अब ये 2 है, लिखना स्टैंडर्ड नोटेशन में है। बेक क्वेश्चन में भी हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, लास्ट में ये हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कर दिया है, तो उसको मैं अभी कन्वर्ट कर देता हूँ साइंटिफिक में। तो साइंटिफिक में हमने लिखा हुआ है उसको स्टैंडर्ड में लिखना है क्वेश्चन, क्योंकि हमें बताया गया स्टैंडर्ड में करना है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड में कर देते हैं तो हमारे पास 0 पॉइंट आ जाएगा। अब हमने पॉइंट नहीं लिखना, पहले देखें ये दो वैल्यूज़ तो एज इट इज़ आ गई, हम लिखेंगे 2 3, पॉइंट यहाँ पे है और हमें जाना है +2, तो हमने इस पॉइंट को 2 आगे शिफ्ट करना है इस साइड पे,
तो देखें ये एक वैल्यू आ गई, ये दूसरी आ गई, तो दूसरी के बाद क्या लगेगा 0.2, ये 2.3 हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला दिया हुआ है। इसमें हमने क्या करना, देखें कि इसमें भी सेम हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में करना क्वेश्चन को। ये हमारे पास दिया गया है नंबर लिखेंगे। देखें पहले वाले ज़ीरो जो हैं ये लिखना फ़िलहाल बेकार है, तो हम यहाँ से आगे जो जहाँ से हमारे पास डिजिट शुरू होते हैं वहाँ पे वो लिख लेते हैं। डिजिट यही 4 दिए हुए हैं, हमने 10 जाना है और 10 भी पॉजिटिव है, तो इसको हमने 10 वैल्यूज़ आगे लेके जाना है। देखते हैं इस पॉइंट से आगे 1 2 3 4 5 6 7 तो इधर तक आ गई, ये 8 9 और 10, ये स्टैंडर्ड नोटेशन में हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें कहा गया है कि इफ़, मैं स्टेटमेंट आपको समझा देता हूँ और बाकी आप मैं लगा दूंगा पिक्चर, वहाँ से आप देख लेना। कहता है इफ़ इट टेक 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, कि एक बंदा है या बंदी है, वो कलमा पाक पढ़ने में, एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकेंड लगाती है, तो उसने 1 मिलियन टाइम यानी 10 लाख मरतबा उसको पढ़ना है, तो कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल हमने देखे, हमने कहा टेक टाइम टू रिसाइट वंस, एक दफ़ा पढ़ने के लिए 5 सेकेंड लगे, टेक टाइम टू रिसाइट 1 मिलियन, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। जैसे मैं आपको इजी समझा दूं कि अगर आप कलमा एक दफ़ा पढ़ने में 5 मिनट लगाते हैं, 1 मिनट 5 सेकेंड लगाते हो, तो 10 मरतबा पढ़ने में आप कितने सेकंड लगा दोगे, 50 सेकंड लगा दोगे। उसी तरीके से वो एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकंड लगा रही है, तो 10 लाख टाइम पढ़ने में कितना टाइम लगाएगी, तो 5,000 10 लाख करेंगे तो ये आ जाएगा 50 लाख, तो ये 5 मिलियन आ गया हमारे पास। 5 मिलियन टाइम सेकंड में है, लेकिन आगे उसने कहा है कि इसको पहले घंटों में चेंज करो, फिर दिनों में चेंज करो, और आंसर लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमें पता होता है कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे टेक टाइम, TAKE, टेक टाइम इन डे इन आवर्स, उसने कहा घंटों में, RS आवर्स इक्वल टू, अब एक घंटे में हम पहले देखेंगे सेकंड कितने होते हैं। 5 मिलियन सेकंड तो वो लगाएगी, लेकिन एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। एक घंटे में देखें, एक मिनट में हम पहले देखते हैं कितने सेकंड होते हैं, 60, और एक घंटे में मिनट भी 60 होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 3600 सेकंड होते हैं। तो हम ये 5 मिलियन को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3600 सेकंड से, यानी एक घंटे में जितने सेकंड होते हैं उससे, तो ये हो जाएगा आवर्स में कन्वर्ट। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया टेक टाइम टू इस, तो हमारे पास ये आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब घंटों में ये हमारे पास हो चुका है, घंटों में हमने इसको बता दिया। आगे उसने बता दिया है कि डेज़ में भी बता दें, हमने लिखा टाइम टेक इन डेज़। तो अब इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये हमारे पास टोटल आवर्स आए हुए हैं। आवर्स में ये इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर बन जाएगा। ये वाला आंसर बन गया। इस आंसर को उसने कहा राउंड ऑफ कर दो, तो राउंड ऑफ जब हमने कर दिया, ये पॉइंट के बाद 4 से बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको 7 की जगह में इस वाली वैल्यू को 8 कर देंगे और राउंड ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। डिस्टेंस हमारे पास ये दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट ये है। तो उसने हमसे पूछा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट ये है और सूरज की रोशनी जो ज़मीन तक पहुंचेगी तो कितना टाइम लगाएगी। हमने क्या फाइंड करना है, इसमें टाइम फाइंड करना है। फिज़िक्स का एक फार्मूला है, हमें पता होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमने टाइम फाइंड करना, तो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम इक्वल टू स्पीड, इधर फिर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे। टाइम हमारे पास आ जाएगा TIME, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास देखें
9.2256, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वैल्यूज़ हैं तो लास्ट वाले ज़ीरो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 ओवर 1.86 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। ये 5 10 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। हमारे पास जो आ जाएगा 9.2256 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 में से 5 माइनस हो गया तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाई हमारे पास 1.86 आ गया। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे और फिर इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। 9.2256 डिवाइडेड बाई 1.86। अब ये जो भी वैल्यू आई है इसको हम लिखेंगे, हम इधर लिख लेते हैं इक्वल टू, हमारे पास आ गया 4.96। इस वैल्यू को अब हमने मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, इसको हम लिखेंगे, उसमें टाइम लिख दिया, टाइम इक्वल टू 496। हमारे पास आ गया 496 में से पॉइंट ख़त्म कर देते हैं। देखें यहाँ पॉइंट था, पॉइंट 2 आगे चला गया तो इधर लास्ट में पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सेकंड आ गए। अगर इसको मिनट में भी करना पड़ा तो हम इसको डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, तो ये 8.26 सेकेंड आ जाएगा। 8.26 सेकेंड, 8.26 सेकेंड का मतलब है कि 8 मिनट 26 सेकेंड लगेंगे टोटल। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दुआओं में याद रखना, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बहुत जल्द करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।